तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि जल्द ही अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो इसके लिए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगातार यहाँ पे मांग चल रही थी और ये जो भर्ती निकली हुई थी ये 2018-19 में इसके फॉर्म भरे गए थे और ये भर्ती हाईकोर्ट में लटकी हुई थी, लेकिन अब जो है इसकी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी जिनके टेट में मार्क्स ज़्यादा हैं उस आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। हालांकि ये जो भर्ती थी वो हाईकोर्ट में लटकी हुई थी, क्योंकि जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो लगातार यहाँ पे मांग कर रहे थे कि उनको ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति दी जाए, लेकिन आखिरकार फैसला वही आया जो हम आपको पहले से बता रहे थे, क्योंकि जो विज्ञप्ति थी वो टेट मेरिट के आधार पर निकली थी, इसलिए जो नियुक्ति है वो टेट मेरिट के आधार पर ही दी जा रही है। और अब जो है आयोग ने अपनी ऑफिशियल साइट पर जिलेवार जो है वो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि जो ये मेरिट लिस्ट है इसमें अगर आपके टेट के मार्क्स कम है या फिर नाम में कोई गलती है या कुछ भी गलती है या कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है, तो आप अभी भी एक और मौका आपको दिया गया है और आप आयोग के पास सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स कम है या फिर जो लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तुरंत जो है उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आज की न्यूज़पेपर में यहाँ पर निकाला गया है और यहाँ पर दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर विज्ञप्ति जनपद बागेश्वर में प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतन जो कि दिया गया 35,400 से लेकर के 1,12,400 लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों से इस कार्यालय के प्राप्तांक संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया 6/3/2019 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तत्क्रम में इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष पात्रता सूची उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट school.education.uk.gov इन पर उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे पात्रता सूची का अवलोकन कर लें। यदि किसी को अपने अंकित विवरण में कोई आपत्ति है तो तद संबंध में दिनांक 7/11/2020 तक अपना प्रत्यावेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो लिस्ट जो जारी की गई है इसी प्रकार से यहाँ पे बागेश्वर की निकाली गई है, चमोली की पहले ही निकाली जा चुकी थी, अन्य जिलों की भी यहाँ पे निकाली जा रही है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो सिर्फ 1 हफ्ते का यहाँ पे समय दिया गया है और 7 तारीख तक आप एक बार फिर से आयोग को सूचित कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टेट में मार्क्स कम लगता है या फिर कोई गलती लगती है अपने नाम में तो आप यहाँ पर सूचित कर सकते हैं और आपका यहाँ पे सुधार कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये विज्ञप्ति निकाली गई है और यहाँ पे कहा गया है कि स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया। तो चलिए हम चलते हैं स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर और देखते हैं कितने नंबर पर यहाँ पे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर चले गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आया हुआ है अनाउंसमेंट में हम जाते हैं यहाँ पर, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर दिया गया बीएड डीएलएड पात्रची जनपद बागेश्वर और इस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो हमने इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यह देखिए यहाँ पर ये आ गया है यहाँ पे और इसको हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर जो लिस्ट है वो इस प्रकार से एक्सेल में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप है तो आप कर सकते हैं, वैसे मोबाइल से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो अगर हम देखें तो इस प्रकार से लिस्ट है पूरे के पूरे। यहाँ पे कम से कम 5,000 ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इधर डीएलएड वालों की लिस्ट है। डीएलएड वाले में केवल 108 ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जबकि अगर हम बीएड वाली लिस्ट में जाते हैं तो बीएड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी हैं। और देखिए जो यहाँ पे पहला अभ्यर्थी है जिनका नाम जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है उनका नाम है पंकज कुमार और ये एससी से हैं। और इनका अगर आप देखते हैं तो इनके टेट में मात्र अगर टेट की बात करें तो 76 नंबर है, लेकिन इनका पहला नाम यहाँ पर आया हुआ है। और इन्होंने जो टेट सीटेट क्वालिफाई किया था 2015 में किया था और इनका जो बीएड है इन्होंने बीएड 2013 में किया हुआ है। ये मैथ के स्टूडेंट हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो नाम है वो इस प्रकार से इनका 76 नंबर पे आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल में जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे अगर देखा जाए जिनका नाम आकाश है और इनके अगर मार्क्स की बात की जाए तो इनके जो टेट में मार्क्स हैं इनका 95 मार्क्स हैं। 2018 में इन्होंने यहाँ पर यूटेट क्वालिफाई किया हुआ है और बीएड भी 2018 में है, मैथ की स्टूडेंट है और इनका अल्मोड़ा से रहने वाले हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकी मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अपना नाम भी आप ज़रूर देख लें एक बार। और ये देखिए यहाँ पे
तो ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करते जाते हैं अगर हम, तो देखें तो टोटल यहाँ पे 5000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं इन्होंने यहाँ पर बागेश्वर के लिए फॉर्म भरा हुआ था, और जिसमें से ये मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। और इसी आधार पर आपको बता दें कि आने वाले समय में नियुक्ति भी होने वाली है। तो ये अभी बागेश्वर की निकाली गई है, ये इसलिए निकाली गई है ताकि किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, कोई अपने मार्क्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर देख सकता है। इसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, जिसके बाद डायरेक्ट अब जो कैंडिडेट हैं जिनके नाम यहाँ पर आए हुए हैं उनको अब नियुक्ति दी जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम बढ़ते जा रहे हैं, 1000 के पार पहुँच गए हैं कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर। तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये अपना नाम आप सर्च कर लें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप देखते जा सकते हैं। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो 5000 कैंडिडेट ने बागेश्वर से अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप बता दें यहाँ पर, क्योंकि अब सभी डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट यहाँ पे जारी कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार हो रही है। और इन कैंडिडेट को बस एक मौका दिया गया है 7 तारीख तक का। अगर किसी को अपने मार्क्स में कोई दिक्कत लगती है उसके बाद 7 तारीख के बाद यहाँ पे इन्हीं में से जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरे कैंडिडेट। अगर हम लास्ट वाले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम 2000 के आसपास पहुँच गए हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है ये, काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। 100 के आसपास तो यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थी ही हैं, और इसके अलावा 5000 के आसपास जो हैं वो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। तो इस प्रकार से अगर हम अंतिम लिस्ट देखते हैं तो 5841 जो हैं वो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट हैं। और इस प्रकार से ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लिस्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने भरा हुआ है, जहाँ पोस्ट 400 के आसपास हैं वहीं 5000 ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो इस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है, और इसके बाद जो है इन्हीं में से फाइनल लिस्ट निकाल करके और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा।